हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अमेरिका का आम अब सऊदी जाएगा। आम मैंगो एलो, हमें वैसे मैंगो नहीं मिलते और इंडिया मैंगो सऊदी भेज रहा अमेरिका की जगह। अमेरिका रिजेक्टेड मैंगो शिपमेंट विल शिफ्ट सऊदी अरेबिया। ओ, अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों भाई? वैसे ही आम नहीं मिलते, इतने महंगे आम होते हैं, कच्चे आम। अच्छा, मैं कहानी सुनाती हूँ। मुझे आम दिखे किसी स्टोर के अंदर, मतलब इंडियन स्टोर नहीं था, वहां पे आम थे इतने बड़े बड़े। मैं इतनी खुश, और ज्यादा महंगे भी नहीं लगे मुझे। मैंने कहा ले लेती हूँ। उठाया पत्थर, तो मैंने कहा कि भैया कोई ले नहीं रहा। फिर वहां से एक और कोई आदमी आया, मैक्सिकन, उसने वो आम उठाया, देखा, वापस रख दिया, और मैं उठा के ले रही थी। तो मेरे को ये कहते, ये आम में पंगा है, ये पके हुए नहीं है, उन्हें पता है ये पकेंगे नहीं, इसलिए कोई ले नहीं रहा है। मैंने कहा अच्छा, थोड़े से ट्राई करने के तो ले ही लेती हूँ कि इतने सस्ते, मतलब बाकी नॉर्मल रेट जो देते हैं उसके हिसाब से मुझे इतना सस्ता लगा। मैंने कहा नहीं भी होगा तो फेंक देंगे या कुछ और कर लेंगे, कुछ बना लेंगे, ऐसे करके सोचा। भैया मुझे 1 महीना हो गया उसको पकाने में, कुछ नहीं पका, बल्कि वो अंदर से खराब होने लग गया था। तो ऐसे आम यहाँ पे मिलते हैं। और इंडिया में देखो आम क्या मजेदार, इतने अच्छे। जब हम पिछली बार इंडिया गए थे, इतने आम खाए हमने, और ऋषि को इतने अच्छे लगते थे, वो तो आम ही खाता था, उसको आम इतने मजेदार थे। दूसरे आम में हाँ, पता नहीं कैसे आम थे वो, बहुत ठीक भी होते हैं। हाँ, होते होंगे, पर वो तो पका ही नहीं, और इतना मोटा मोटा, इतने बड़े बड़े लोग उसको पता था, इसलिए कोई ले नहीं रहा था। हाँ, मोटू हम लोग का पहले लालच में आ गई। और यहाँ पे जी भैया अमेरिका तो शिपमेंट ही रिजेक्ट करके बैठ गया। चलो देखिए न्यूज क्या है, वीडियो शुरू करते हैं। एक और जहां पाकिस्तान के चलते चल रहे तनाव के बीच तुर्की की धज्जियां उड़ाने वाले कदम भारत की तरफ से उठाए जा रहे थे कि पता नहीं कहां से अब अचानक अमेरिका भी बीच में कूद पड़ा। और जो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के पक्के मित्र माने जाते हैं, अब यही ट्रंप भारत को औकात दिखाने पर उतर आए हैं। दरअसल फलों का राजा कहे जाने वाला आम को भारत से एक बड़ी मात्रा में अमेरिका में भेजा जाता है, और अमेरिका के लोग इंडियन मैंगो को बेहद ही पसंद करते हैं। लेकिन हाल में पेपर वर्क एरर का हवाला देते हुए अमेरिका ने कोई दो नहीं बल्कि आम से भरी 15 शिपमेंट को अचानक रिजेक्ट कर दिया, जिससे करीब करीब 4.2 करोड़ रुपए का अमेरिका के द्वारा इंडियन एक्सपोर्टर को छूना लगाया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनने में भले ही छोटी बात लग रही हो, लेकिन यह वाकई में छोटी बात नहीं है। ऐसे ही तो थे कच्चे कच्चे पर बड़े वाले। आईफोन को अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को भारत में बढ़ाने से रोकना, और उसके कुछ दिन बाद अचानक ही पेपर वर्क एरर का हवाला देते हुए आमों के शिपमेंट को रिजेक्ट कर देना। ऐसे तो थे, ऐसे वाले नहीं थे वो, ये जो अभी डब्बा जिसके ऊपर रखा है, वैसे तो थे। से अब भारत की बढ़ती इकोनॉमी देखी नहीं जा रही है, और वह इसीलिए इतनी मित्रता होने के बावजूद भी वैश्विक मंच पर बेइज्जती करते हुए भारत की टांगें खींच कर गिराना चाह रहे हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन जानबूझ के किया है क्या इन्होंने? इस वीडियो को एक लाइक करके ऐसे तो थे बड़े साइज में, यही तो थे, क्योंकि है ना? आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इस वो वाले आम थे हमारे। बड़ी मदद होती है। देखिए, जब चारों तरफ से छोटे और बड़े लोगों के द्वारा एक साथ आपकी टांगे खींची जाने लगे, तो यह समझ लेना चाहिए कि आप तरक्की कर रहे हैं, और वह तरक्की आसपास के लोगों द्वारा देखी नहीं जा रही है। और देखा जाए तो अब ऐसी सेम कंडीशन भारत के साथ बनती हुई देखी जा रही है, और भारत जैसे देशों की टांगे खींची जाने लगी, तो इसका मतलब यह है कि भारत तरक्की कर रहा है, और ऐसी तरक्की कर रहा है। पीछे देखा है क्या बना हुआ है? देशों से भी नहीं देखी जा रही, जो पहले ही ऐसे मेडिटेट करते हुए लग रहा था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक और तो पीएम मोदी को अपना सबसे बड़ा मित्र और भाई बता रहे हैं, तो दूसरी ओर एक के बाद एक टांगे खींच रहे हैं, और वह भी टांगे खींच रहे हैं वैश्विक मंच पर बयानबाजी करते हुए, ताकि यह एक झटका देंगे तो भारत को इनसे 3 झटका मिले। और भारत को झटका देने के चक्कर में अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे भारत के साथ उनके रिश्तों में भी थोड़ा तनाव आ गया है। अमेरिका ने भारत को पहले बहुत ज्यादा टैरिफ को वसूलने वाला देश कहा, उसके बाद भारत पर 26% तक की टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, और इस टैरिफ के अप्लाई होने के बाद भारत के जितने भी प्रोडक्ट अमेरिका में भेजे जाते थे, वह जाहिर सी बात है कि 26% तक महंगे हो जाते, जिससे इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड अमेरिका में कम होने से भारत को एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच कुछ बातचीत हुई, जिसके बाद उन्होंने इस टैरिफ को अप्लाई नहीं किया। हालांकि यहां तक तो ठीक था कि टैरिफ न लगाने के मामले में अमेरिका मान गया, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव की हालिया घटनाओं से अमेरिका ने जिस तरीके से बीच में भूमिका निभाई है, उससे भारत के लोग अमेरिका के ऊपर पूरी तरीके से खफा है।
लेकिन भारतीय लोगों का अमेरिका के प्रति ये गुस्सा शांत होता पर जयशंकर कह रहे हैं कि अमेरिका ने नहीं सीजफायर करे, तो मेरा तो गुस्सा शांत हो गया। घी डालने का काम किया है। अमेरिका ने हाल ही में एक ऐसा कदम तो और उठाया भी बड़ा पंगा कि उससे है। इंडियन एक्सपोर्टर का सीजफायर नहीं करीब करना करीब चाहिए 4.2 करोड़ रुपए सीधा नुकसान हुआ। दरअसल हाल ही में हुआ यह कि भारत के द्वारा फलों का राजा कहे जाने वाले आम की 15 शिपमेंट अमेरिका में भेजी गई थी, लेकिन अमेरिका ने इस पूरी 15 शिपमेंट को रिजेक्ट कर दिया। हालांकि पैसे का नुकसान तो छोड़िए, सबसे बड़ा नुकसान स्वाद का हुआ है, जिसका स्वाद न तो अमेरिका की जनता छक पाई और ना ही उसका स्वाद लौटकर भारत आ पाया। दरअसल फलों का राजा कहे जाने वाले आम की दुनिया भर में डिमांड है और इस आम के मामले में भारत के किसान एक बहुत बढ़िया बिजनेस करते हैं और भारतीय आमों को सबसे ज्यादा अमेरिका में ऐसी तो आते हैं हमारे डब्बों में भी। अमेरिका ही भारतीय आमों का सबसे बड़ा खरीदार है और अगर वही अमेरिका अचानक से अपना रुख बदलने लगे और इस बीच 15 आमों की खेप को वापस लौटा दे, तो ऐसे में सोचना तो बनता है। फिलहाल कुछ भी हो, अमेरिका ने पेपर वर्क यानी कि कागजात और दस्तावेजों में गड़बड़ी होने का कारण बताया। किसकी और साइड उसी से? के कारण आमों की कंसाइनमेंट को रिजेक्ट किया तो पूरा गया। मैसेज अमेरिका है। के अधिकारियों ने लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को और अटलांटा जैसे बड़े हवाई अड्डों पर दस्तावेजों में गड़बड़ी के कारण भारत से मतलब है? भेजे गए आमों को रोक तो दिया, गड़बड़ी लेकिन बस है। इसके चलते एक्सपोर्टर्स को 2 मुश्किल विकल्प दिए गए। या तो वे आम को वहीं पर नष्ट कर दें, अच्छा। या भारी खर्च उठाकर उन्हें भारत वापस लाया जाए। और क्योंकि इसे वापस लाने का खर्च काफी ज्यादा था और साथ ही यह आम वापस आते जाते खराब भी हो सकते थे, इसलिए इन्हें वापस लाने का कोई फायदा एक्सपोर्टर को नजर नहीं आया, जिससे एक्सपोर्टर ने फैसला किया इन्हें वहीं पर नष्ट कर दिया जाए और अंत में इन्हें अमेरिका में ही नष्ट कर दिया गया। यानी कि ना तो इन आमों का स्वाद तो सऊदी अमेरिका में की भेजा। जनता छक पाई और ना ही यह आम वापस लौटकर भारत आए, बल्कि हुआ तो सिर्फ इंडियन एक्सपोर्टर को नुकसान। 4.2 करोड़ रुपए का नुकसान। That is so wrong. रिपोर्ट की माने तो रेडिएशन प्रक्रिया के कागजात में गलतियां पाई गई। यह मतलब? प्रक्रिया फलों में मौजूद कीड़ों को मारने और उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए की जाती है। हालांकि अमेरिकी सीमा शुल्क अधिकारियों ने दस्तावेजों में त्रुटियों का हवाला देते हुए खेप को स्वीकार नहीं किया। अब इंडियन एक्सपोर्टर को यही बात सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिरकार अलग अलग अधिकारियों द्वारा अलग अलग कारण बताया जा रहा है, तो आखिरकार गलती किसमें है। लेकिन कुछ भी हो, इस तरीके से अमेरिका ने इस बात को उजागर किया तो इससे भारतीय आमों की कहीं ना कहीं वैश्विक मंच पर बेइज्जती हुई है, क्योंकि आम को किसी ऐसे वैसे देश ने नहीं रिजेक्ट किया है, बल्कि रिजेक्ट किया है अमेरिका ने, जिसके मार्केट में भारतीय आम बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। अमेरिका में भारतीय आमों की डिमांड तो इतनी ज्यादा है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में करीब 2045 मेट्रिक टन आम को भारत ने एक्सपोर्ट किया, जिससे लगभग $50 मिलियन की कमाई भारत के विक्रेताओं को अमेरिकी मार्केट से हुई। लेकिन मैं तो कहूंगा कि बात किसी और चीज की होती तो वह बात अलग थी। यहाँ पर फलों का राजा कहे जाने वाले आम, जो कि एक फूड प्रोडक्ट है और वह निश्चित समय बाद खराब हो जाता है, इसे बहुत जल्दी रिजेक्ट होता करके है। गलत किया गया। अब कुछ ऐसे समझ में आ रहा है, कुछ कह रहे हैं कि कुछ दवाइयाँ डाली जाती हैं, करते हैं कि मेक श्योर कि कीड़ा वीड़ा ना हो आम में, या जब पैकिंग किया ऐसा कुछ है, और उसमें वो कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है। इस मामले में तो भैया यूएसए में बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं बताती हूँ कहाँ गए थे बहुत साल पहले, ऋषि पैदा भी नहीं हुआ था, शायद मलेशिया गए थे, और मलेशिया में होटल में उन्होंने आम दिए थे हैं, और हमने खाए नहीं थे। मैंने कहा कि ये ना हम यूएसए लेके जाऊंगी मैं और वहां खाएंगे हम। तो वो 2 आम थे खाली, वो 2 आम मैंने अपने बैग में डाल लिए थे। पूरा रास्ता मतलब मलेशिया से जब निकले कोई पंगा नहीं हुआ, जहां जहां भी गए सब कुछ। यूएसए में जैसे ही टपके वहीं पे कुत्ता था, कुत्ते ने सूंघ ली। मैंने कहा ये कुत्ता यहाँ क्यों आ रहा है? और फिर खोल के उन्होंने मेरे आम निकाल लिए। मतलब हमें नहीं पता चला कि हमारे सामने नहीं निकाले थे, पर उन्होंने कहा कि उसमें चेकिंग किया और वहां से उसमें से आम गायब थे। मैंने कहा मेरे आम कहाँ गए? जब घर वापस पहुंचे वो कुत्ते ने सूंघ के, वो कुत्ता आया था वहां, हाँ इधर उधर करके बैग उसने के पास सूंघा, आ गया था, हमने देखा भी था। उन्होंने बैग लेके चले गए, वो हमारा बैग हमारे सामने लेके भी गए, क्योंकि हमने वहां रखा, वहां कुत्ता आया, उसने सूंघा और फिर वो हमारा बैग, हमने कहा पता नहीं क्यों बैग लेके जाने का, कुछ है ही बिना उसके। हाँ, और हमें था कि भैया कुछ है ही नहीं इसमें, कुत्ता क्या है उसमें, हमें पता था हम कुछ लेके ऐसा आई नहीं है। मुझे क्या पता था आम भी अलाउड नहीं है, वो आम उन्होंने निकाल दिया। तो इसमें अगर ऐसा कुछ पंगा है तो यूएसए इज वेरी, मतलब 2 आम सूंघ लिए तो ज्यादा चिकचिकबाजी नहीं होती थी। हाँ अब तो ज्यादा अब तो सीधा पकड़ के अंदर ले जाएंगे।
किसको? मुझको? लोगों को। भाई को तुम्हें बताया था कि लेके नहीं आने कोई इस तरह के प्रोड्यूस वगैरह। मुझे क्या उस जमाने में सब चलता था, चलो ठीक है। मैं का होटल वालों ने दिया, अच्छा भला आम है, इसमें क्या पंगा होगा? मतलब मैं कह रहा हूँ कि उस जमाने में अगर किसी का पकड़े गए आम तो कोई बात नहीं, आम ले लेंगे, दैट्स इट। आज के जमाने में तो पीछे पड़ जाएंगे पूरे। बाय गॉड बच गई। पर मैं इतनी वो थी, मैंने कहा आम भी उनको उसमें प्रॉब्लम है। और यहाँ पे देखो उन्होंने तो पूरी इतना मतलब नुकसान कर दिया। मुझे लगा कि सऊदी भेजेंगे, पर सऊदी नहीं भेजा, उसको नष्ट करना पड़ा कि इतना महंगा हो रहा है। और यहाँ पे आम के लिए लोग मरते हैं। कौन? इंडियंस। मुझे नहीं पता, यूएसए वालों को पता भी है आम क्या होता है, उन्होंने कभी देखा भी नहीं होगा ना कभी खाया होगा, दे डोंट नो। क्योंकि ऋषि का भी था, जब उसको पहली बार आम इंट्रोड्यूस करने, वीडियो भी व्लॉग देखना, कोई पुराना व्लॉग है, उसको पता ही नहीं था कैसे खाते हैं, उसको मैंने सिखाया था, क्योंकि कभी आम यहाँ देखा ही नहीं। और यहाँ आम ऐसे आते हैं, पके हुए आम जो है आपको इंडियन स्टोर में मिलने के चांसेस हैं ज्यादा, पर बाकी जगह आपको पके हुए आम नहीं मिलेंगे। और वहां पे भी इंडियन स्टोर में कई लोग इतना कंप्लेन करते हैं, इतने महंगे महंगे $36 के 6-7 आम उठाते हैं डब्बे के अंदर। जैसे ये डब्बा बनाया था ना, $36 का एक डब्बा था। वो लेडी लेके गई और उसके बाद उसने कंप्लेंट की कि भैया ये आम तो इतने खराब थे निकले, कोई टेस्ट नहीं था, फीके थे। सोचो इतने महंगे आम आप लो। तो वही बोल रहे हैं कि भैया आम का क्रेज इंडियंस के अंदर बहुत है, और जब ये शिपमेंट जाती है तो सबसे ज्यादा दुख हम जैसों को होता है। पर दिस इज वेरी रॉन्ग। पर ये है कि देखना चाहिए कि वाकई में क्या गलती इंडिया की साइड थी कि ये यूएसए ने जानबूझ के कुछ किया है, तो वो भी पता करना चाहिए। और ऑब्वियसली अगर उन्होंने जानबूझ के किया तो आम भेजो मत, और हम बेचारे रोएंगे, क्योंकि खाने वाले तो हम ही हैं। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।